जय हिंद। मार्केट जब एकदम से स्टीप के बाद भागा, 2-3 दिन का पॉज आया और यहां पर तो कल निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भी गए, जहां पर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास डाउन था, सेंसेक्स 800-900 पॉइंट डाउन था, निफ्टी भी वहां पर 200-250 पॉइंट के आसपास डाउन गया। अब लोगों ने यह पूछा कि भाई जो बोराना वीव्स का आईपीओ है, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या हमारे लिस्टिंग गेन कम हो जाएंगे, लगाऊं या नहीं लगाऊं, थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं जीएमपी में भी ड्रॉप वगैरह ना आ जाए, और 3-4 और आईपीओ आ रहे हैं तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब समझेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे फाइनल वर्डिक्ट ऑफ बोराना वीव्स आईपीओ का। अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया है कि भाई लिस्टिंग गेन पर इंपैक्ट पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, क्विकली 5-7 पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर मैंने बेलराइज वर्सेस बोराना का आईपीओ, जो आप लोगों ने कंपैरिजन मांगा था, वो भी मैंने डाल दिया। बेलराइज का आईपीओ अकेले भी डाला हुआ है, ये मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल दिया। यहां पर 13-14 मिनट की बोराना वीव्स आईपीओ का रिव्यू भी मैंने यहां पर डाला था, ग्रीव्स, टॉप डिफेंस स्टॉक्स वगैरह। आई वाज द प्रोबेबली फर्स्ट वन। मैंने मार्च में ही ये रैली कैच कर ली थी, अच्छा खासा पैसा कमाया। यहां पर भी वीडियो डाली थी, इससे पहले भी डाला था, ट्विटर टेलीग्राम पे पारस डिफेंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलिए, अब हुआ क्या है यहां पर, पहले तो ये टेबल समझते हैं जरा। बोराना वीव्स का ये जो आईपीओ है, ये इसके साथ क्लैश कर रहा है बेलराइज के साथ। 20-22, अब ये होगा 21 से 23, तो बोराना वीव्स का पैसा बेलराइज के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला। ये पहली प्रॉब्लम आई। इसके लिए मैंने दोनों के कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना दिया। उसके बाद गुड न्यूज ये है आईपीओ वालों के लिए, 2 आईपीओ और आ गए। प्रोस्ट्रम एक आ गया 27 से 29 तक, और स्क्लॉस आ गया बैंगलोर यानी 26 से 28 तक। अगेन सेम प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छी बात यह होगी कि उन दोनों का पैसा इसके लिए फ्री होने वाला है, बट ये दोनों अगेन आपस में क्लैश करेंगे तो इन दोनों का पैसा इन दोनों के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला। अगेन एक लॉट वालों को या लिमिटेड फंड्स वालों को प्रॉब्लम आने वाली है। ये तो 3500 करोड़ उठा रहे हैं, पहले जब ये आ रहे थे तो 5000 करोड़ उठा रहे थे, अब ये कम उठा रहे हैं। अब आते हैं बोराना के आईपीओ पर। देखो, फाइनेंशियल्स वगैरह तो मैंने सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं दोबारा से उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। बट एक चीज है कि आईपीओ है 140-145 करोड़ के आसपास का, उसमें भी रिटेल वाला कोटा जो है वो सिर्फ 10% के आसपास है, ये समझ लेते हैं। देखिए जी, 145 करोड़, जूम इन करते हैं थोड़ा सा, कहते हैं जी 145 करोड़ का ही है, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उनको बोला जाता है एंकर। तो म्यूचुअल फंड वालों को यहां पर 45% है, उसके बाद क्यूआईबी को 30% है, एचएनआई को 15% है, और रिटेल वालों को भी सिर्फ 10% है, जिसमें मैक्सिमम अलॉटीज कितने लिखे हुए हैं, 9721। 10,000 लोगों को ही देंगे ये लोग, एक लॉट दो लॉट, एक लॉट दो लॉट, जैसे जैसे बांटते हैं। स्मॉल एचएनआई को 347, बिग एचएनआई 694, जिनके पास 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाती है। तो यानी कि अगर आप लकी हुए तो 9721 लोगों में आपका नाम सामने आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब एंकर इन्वेस्टर की बात करें, 65 कोटा था, 65 पूरा इन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया। ठीक है, अब आते हैं पहले तो कि अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है डे 1 के हिसाब से, फिर हमने कितना एक्सपेक्ट किया था वो भी समझेंगे जरा। हमने यहां पर ये जो मेन वीडियो थी इसमें एक्सपेक्ट था 40 टाइम्स के हिसाब से कि भाई 40 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। ये मैं बता रहा था कि भाई छोटा सा कोटा है, और यहां मैंने लिस्टिंग गेन भी लिखे हुए थे। एज ऑफ नाउ बात करें तो क्यूआई भी पहले दिन पर ही आ गए 1.54 के आसपास, और दोनों की बात करें एचएनआई कैटेगरी 11 के आसपास हो गई, रिटेल वाले ऑलरेडी 25, ऑलरेडी 8 गुना सब्सक्राइब हो गया पहले दिन के हिसाब से। मेरे हिसाब से सेकंड डे तक ये प्रोबेबली 20-30 टाइम्स जाना चाहिए, और थर्ड डे पर मुझे लगता है अब ये 50 टाइम्स के हिसाब से भी चला जाएगा। जिस स्पीड से ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन जिस स्पीड से आया, हम लोग 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इसको बढ़ाकर करते हैं 50 टाइम्स, राइट। लिस्टिंग गेन जो हमने एक्सपेक्ट करे थे, नो डाउट मार्केट की जो हल्की सी चिकपिक हुई है उसकी वजह से हल्का सा इंपैक्ट आएगा, बट कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। इस वीडियो में जहां पर हमने लिस्टिंग गेन कितना एक्सपेक्ट किया था, बताना भाई। है तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाए जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, समवट अराउंड
25 to 35% के आसपास, 25 से 30%, 35% के आसपास हम लोगों ने लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करे थे। और ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। मेरे हिसाब से यहां पर 25 to 33 सिर्फ 2% के आसपास घटा देते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ है और दूसरा आईपीओ भी आ रहा है, उसकी भी डिमांड अच्छी खासी लग रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें डिमांड नहीं है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो अच्छा होगा ही होगा। फाइनल वर्डिक्ट इज कि मार्केट की वोलेटिलिटी चलती रहेगी, बिंदास अप्लाई करो। अगेन जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, फंड्स हैं तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करो, फंड्स नहीं है, देखो अगर आपके पास 2 लाख से ऊपर है तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करो, 2 लाख से ऊपर नहीं है आपके पास है, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, अब 1.5 लाख में एचएनआई कैटेगरी तो नहीं आएगा, तो यहां पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो दो लॉट लगाओ, राइट। जैसे कि 1.5 लाख रुपए में मेरे हिसाब से समवॉट अराउंड 10 लॉट के आसपास आ जाएंगे, 11 लॉट आ जाएंगे, एक दो मम्मी के अकाउंट से, एक दो पापा के अकाउंट से, एक दो भाई के अकाउंट से, एक दो अपने अकाउंट से, जिनकी गर्लफ्रेंड है उनके गर्लफ्रेंड के अकाउंट से, वाइफ है तो वाइफ के अकाउंट से लगाओ, कुत्ता बिल्ली ड्राइवर जिसके अकाउंट से लगाना है लगा सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन पहले दिन पर अच्छा आया है। फाइनल वर्डिक्ट इज अगेन गो हेड, बिंदास लगाओ। यहां पर अगर मान लो मार्केट डिप भी लगा तो 20, 22, 18% लिस्टिंग गेन भी हुए, 2 दिन के लिए फंड्स ब्लॉक करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये थे बोराना वीव्स का फाइनल वर्डिक्ट। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।